देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज़ादी के अगवा जिन्होंने अहिंसा का पूरे विश्व में रास्ता बताकर और भारत को आज़ादी दिलाई। 1942 में डू और डाई, करो या मरो, भारत छोड़ो अंग्रेजों आंदोलन शुरू किया, जिसके अंदर आरएसएस जो है वो आज़ादी के पक्ष में नहीं थे। और उसी आज़ादी के अगवे को 1948 में इसी दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारी। वो आरएसएस का ही कार्यकर्ता था। इसलिए आज ये जो नरेगा की बात आ रही है, ये महात्मा गांधी के नाम से डरते हैं आरएसएस के लोग। अंग्रेज भी डरते थे और ये आरएसएस और बीजेपी के लोग भी डरते हैं। इसलिए ये देश इसी शर्त पे आगे बढ़ेगा। महात्मा गांधी जी जिन्होंने 1915 से पहले दक्षिणी अफ्रीका में लड़ाई लड़ी और 1915 के बाद यहाँ आकर के आज़ादी में हिस्सा लिया लड़ाई के अंदर, और 1947 में जो आज़ादी मिली उसमें बहुत बड़ा इनका योगदान था। और डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो कानून लागू हुआ, ये एक ही दिन में संविधान नहीं बना। 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुए, उसके बाद संविधान की रूपरेखा बनी। तो मैं आज के दिन हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि जो गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग से भारत को आज़ाद करवाया, आज भी जरूरत है कि कांग्रेस ने जो नारा दिया है, पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे इन चोरों से, ये अंग्रेजों के मुखबिर थे। आज ये देश पे काबिज हो गए, संवैधानिक संस्थाओं पे इन्होंने कब्जे कर लिए, बैंक लुटवा दिए, पहलगाम जैसी घटनाएं करवा दी, पुलवामा कांड करवा लिया। आप देख रहे हो आए दिन इस देश के अंदर हमारे जो हवाई जहाज है वो क्रैश हो रहे हैं। अभी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का क्रैश हो गया, उससे पहले एक मुख्यमंत्री लंदन जा रहे थे रहे हुए गुजरात के, उनका हवाई जहाज क्रैश हो गया। उससे पहले एक सेना का अध्यक्ष था। तो कुल मिलाकर के ये है कि भारत में साजिशकर्ताओं और ऐसे लोगों काबिज हो गए हैं कि देश की एकता और अखंडता को खंडित करने में लगे हुए हैं, संविधान को जलाने में लगे हुए हैं। और महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी, 36 कौम को साथ लेकर भाईचारा बनाकर और पूरे विश्व में एक भारत को ताकत बनाना है, उसको ये छिन्न बंद करने में लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को कि गांधी जी के रास्ते पे चलकर पूरे देश में उन्होंने जो क्रांति का आगाज कर रखा है। हम सब कांग्रेस जन, हम कांग्रेस के सिपाही, चाहे ये कुछ भी कर ले, मनरेगा सहित आज हमारे बीकानेर में जिस तरह से यूरिया की किल्लत है, आज मूंगफली में भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि बिजली गांव में नहीं है, पूरे सोलर में इन्होंने लूट मचा रखी है। विकास जो अशोक जी गहलोत के राज में हम सब लोग मिलकर के, हम लोगों ने जो विकास के रास्ते पे जो काम किया था, आज विकास ठप है। 2 साल के अंदर भजनलाल जी की सरकार कंप्लीटली फेल्योर हो चुकी है। और इसका जवाब आने वाले पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा कि पूरे बीकानेर जिले में कांग्रेस जो है उसका परचम फहराएंगे।